गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेंटेंस के डेफिनेशन के बारे में जाना था और अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। हमने आपको कल बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और फिर सेंटेंस का क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड बाय टू वेज। पहला अकॉर्डिंग टू मीनिंग और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कल मैंने अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के दो काइंड्स के बारे में आपको बताया था। पहला असर्टिव और दूसरा इंटरोगेटिव, है ना। आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ होगा। कल मैंने बहुत डिटेल में ढंग से इंग्लिश हिंदी एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आइए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, फिर हिंदी में समझा देता हूँ और फिर एग्जाम्पल भी देता हूँ उसका। तो नंबर 3 लिखिएगा आप लोग। इम्परेटिव, IMPERATIVE। स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट, एकदम सही स्पेलिंग लिखिएगा। IMPERATIVE, इम्परेटिव। आइए इसका डेफिनेशन लिखिए, डैश देकर लिखिएगा। It shows order, comma, request, comma, advice, comma, proposal और entreaty। ठीक है। It shows order, स्पेलिंग लिखिए ठीक से एकदम, ORDER, comma, request, REQUEST, comma, advice, ADVICE, comma, proposal, PROPOSAL, and entreaty, ENTREATY। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने सही स्पेलिंग लिखा होगा। फिर से दोहरा लो एक बार इंग्लिश में। इट शोज़ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और एंट्रेटी। ठीक है। अब हिंदी में लिखिए इसकी परिभाषा। यह आदेश, कामा, आग्रह, कामा, सलाह, कामा, प्रस्ताव अथवा गहरी विनती को दर्शाता है। गहरी विनती को दर्शाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अगर इन भावों को कोई वाक्य दर्शाए तो वो वाक्य कैसा होगा? वो न असर्टिव होगा न इंटरोगेटिव होगा, बल्कि वो असर्टिव होगा, इम्परेटिव होगा। वो न असर्टिव होगा न इंटरोगेटिव होगा, वो इम्परेटिव होगा। आइए अब नीचे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है ना। नीचे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला लिखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, BRING, ब्रिंग ए ग्लास, GLASS, ऑफ वाटर, WATER, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्डर। ये एक ऐसा वाक्य है जो आदेश को दर्शा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, आदेश है। और अगर आदेश का भाव कोई वाक्य दिखलाए तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। स्पष्ट। दूसरा रिक्वेस्ट है ना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन।
प्लीज़ PLEASE गिव मी योर पेन YOUR योर पेन PEN पेन। कृपया आप मुझे अपनी कलम दें। क्या है इसमें, कौन सा भाव है इसमें? इसमें भाव है रिक्वेस्ट का, आग्रह का। आग्रह किया जा रहा है कि आप मुझे अपनी कलम दें। तो प्लीज़ गिव मी योर पेन फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिखिएगा रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट का भाव दर्शा रहा है ये वाक्य। और रिक्वेस्ट का भाव अगर कोई वाक्य दर्शाता है तो उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक TAKE टेक, मेडिसिन MEDICINE मेडिसिन इन टाइम, है ना। टेक मेडिसिन इन टाइम फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखिएगा एडवाइस ADVICE एडवाइस। ये क्या दर्शा रहा है? ये एडवाइस को दर्शा रहा है, ये सलाह को दिखला रहा है। और अगर सलाह को कोई वाक्य दर्शाए, सलाह का भाव अगर दिखाए कोई वाक्य, तो उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? उसे हम रखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की श्रेणी में, ठीक है ना। चौथा एग्जाम्पल देखिए। लेट अस गो टू सिनेमा। LET लेट अस US गो टू सिनेमा CINEMA। लेट अस गो टू सिनेमा, हम लोग सिनेमा चलें। तो यहाँ पे क्या है? सिनेमा जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और जब प्रस्ताव का भाव कोई वाक्य दर्शाए तो उसे हम ना असर्टिव कहते हैं ना इंटरोगेटिव कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? इम्परेटिव। तो लेट अस गो टू सिनेमा फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रपोजल PROPOSAL। तो आप लोगों ने ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल का एग्ज़ाम्पल देखा और समझे होंगे कि अगर इन भावों को कोई वाक्य दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब पांचवा एग्ज़ाम्पल लिखिए। सेव माई लाइफ। सेव SAVE सेव माई लाइफ। SAVE सेव माई लाइफ LIFE, ठीक है। सेव माई लाइफ यह दिखाता है एंट्रिटी को। ये क्या दिखाता है? एंट्रिटी को, यानी गहरी विनती को। देखिए, दो तरह का वाक्य यहाँ मैंने दिया है। एक है प्लीज़ गिव मी योर पेन और दूसरा सेव माई लाइफ। दोनों में रिक्वेस्ट को दिखाया जा रहा है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस, दैट इज इन सेव माई लाइफ, द इंटेंसिटी ऑफ रिक्वेस्ट इज़ वेरी हाई। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट की तीव्रता है, यहाँ पर जो विनती है, यहाँ जो आग्रह है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसमें भी रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन सेव माई लाइफ में इस रिक्वेस्ट की तीव्रता ज़्यादा है। और सेव माई लाइफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिएगा और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा एंट्रिटी। ये क्या दिखाता है? एंट्रिटी को दिखाता है, यानी गहरी विनती को दर्शाता है। और ये पांचों वाक्य, पहला ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, दूसरा प्लीज़ गिव मी योर पेन, तीसरा टेक मेडिसिन इन टाइम, चौथा लेट अस गो टू सिनेमा और पांचवा सेव माई लाइफ, ये पांचों दिखाते हैं जो भाव उस हिसाब से
इन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? इनको इम्परेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने समझा। अब आइए नंबर 4, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए इंग्लिश में। इट शोज, SHOWS, इट शोज विश, WISH, विश, comma, prayer, comma, blessing, 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 और curse, CURSE, curse। फिर से एक बार दोहरा लो। इट शोज blessing, BLESSING, comma, sorry, it shows wish, 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 comma, prayer, comma, blessing, और curse, CURSE, curse। अब आइए इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं नीचे हम लोग। यह इच्छा, कॉमा, प्रार्थना, कॉमा, आशीर्वाद अथवा अभिशाप को दर्शाता है, अभिशाप को दर्शाता है अथवा दिखलाता है। यह इच्छा को दिखलाता है, यह प्रार्थना को दिखलाता है, ये आशीर्वाद को दिखलाता है और ये अभिशाप को भी दर्शाता है। और इन चारों भावों को जो वाक्य दिखलाता है उसे हम लोग न असर्टिव कहते हैं, न इंटरोगेटिव, न इम्परेटिव, बल्कि क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव कहते हैं। ठीक है ना? अब आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है ना? पहला लिखो, May you live long, MAY, may you live, LIVE, live long, may you live long, sign of exclamation, विस्मयादिबोधक चिन्ह, may you live long। ठीक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी ईश्वर करे आप लंबी उम्र जिएं। ये किसी के लिए इच्छा की जा रही है, किसी के लिए प्रार्थना भी की जा रही है, और अगर आप छोटे से ये कह रहे हो तो ये आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। तो मे यू लिव लॉन्ग, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा विश, कॉमा, प्रेयर और ब्लेसिंग। ये तीनों भावों को दर्शाता है ये वाक्य, विश, प्रेयर और ब्लेसिंग। ठीक है ना? और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, HELL। ईश्वर करे, भगवान करे, खुदा करे आप नरक में जाएं, आप दोज़ख में जाएं। ठीक है ना? तो किसी के लिए बुरा चाहेंगे, किसी को कोसेंगे तभी ना ऐसी बात कहेंगे। तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कर्स, CURSE, कर्स। ठीक है? और ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हो गए? ये एग्जाम्पल हो गए किसके? ऑप्टेटिव सेंटेंस के। इस तरह से हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस जाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस जाना, इम्परेटिव सेंटेंस जाना और ऑप्टेटिव सेंटेंस भी जाना। अब आइए पांचवा,
ठीक है ना, पांचवा, और उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए इसकी परिभाषा लिख लें, डैश देकर लिखिए। इट शोज some, it shows SHOWS, some, 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 sudden, 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 hidden, HIDDEN, feelings, FEELINGS, feelings of our heart. It shows some sudden hidden feelings of our heart. ठीक है, आइए इसके हिंदी भी लिख लेते हैं। यह हमारे हृदय की छिपी हुई भावनाओं को विस्मय के साथ एकाएक बाहर निकालता है। यह हमारे हृदय की छिपी हुई भावनाओं को विस्मय के साथ एकाएक बाहर निकालता है। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आइए इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल लिखो इसका, हुर्रा, HURRAH, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और फिर आगे लिखेंगे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर एक्सक्लेमेशन दिखाया जा रहा है, विस्मय दिखाया जा रहा है। और एक चीज़ आप जान लो, ये हुर्रा क्या है, दैट इज़ द इंटरजेक्शन। अगर केवल एक शब्द से विस्मय को दिखाया जाता है तो वो इंटरजेक्शन होता है, और अगर वाक्यों के माध्यम से अगर दिखाया जाता है विस्मय को तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिएगा, वी हैव वॉन द मैच, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में लिखिएगा जॉय। यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के मारे विस्मय हो रहा है। तो इसे हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा, आह, AH, आह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। he died, DIED, he died, ठीक है, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखिएगा sorrow, 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 और grief, GRIEF। ये वाक्य जो है वो दुख को दिखा रहा है और दुख से विस्मय हो रहा है। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरो और ग्रीफ। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखा है, जॉय, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे लिखेंगे सॉरो और ग्रीफ। तीसरा, what a boy he is, what a boy he is,
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, व्हाट ए बॉय ही इज़, क्या लड़का है वो, यानी उस लड़के को देखकर विस्मय हो रहा है। एक उदाहरण से इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई बच्चा है और वो क्लास 6 में पढ़ता है और वो क्लास 12 या BSc के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो विस्मय होगा ना कि इतना छोटा बच्चा है, ऐसी चीज़ें कैसे कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट ए बॉय ही इज़, क्या लड़का है वो। तो क्या लड़का है ये, व्हाट ए बॉय ही इज़, व्हाट डज इट शो, इट शोज सरप्राइज। ये क्या दिखा रहा है, ये आश्चर्य को दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना, ये आश्चर्य को दिखा रहा है, और इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सरप्राइज। ठीक है, तो जॉय का एग्जाम्पल, सौरव का एग्जाम्पल और सरप्राइज का एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया। अब चौथा एग्जाम्पल लिखिए, FIE साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, FIE साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही इज अ डर्टी बॉय, he is a dirty boy। छी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, छी कितना गंदा लड़का है, यानी उसकी गंदगी को देखकर विस्मय हो रहा है, घृणा हो रही है, डिस्गस्ट हो रहा है। तो फाई के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर फाई के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही इज़ अ डर्टी बॉय, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, डिस्गस्ट, DISGUST, डिस्गस्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक और एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, लिखिए पांचवा एग्जाम्पल, ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रेवो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू स्टूड फर्स्ट, you stood, STOOD, stood first। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी विस्मय हो रहा है, लेकिन उसकी कामयाबी को देखकर विस्मय हो रहा है, समझ रहे हो ना। ब्रेवो, you stood first, और यहाँ पे शाबाशी दी जा रही है, प्रेज किया जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, प्रेज, PRAISE, प्रेज। तो इस तरह से ये पांचों वाक्य जो हो गए वो क्या हो गए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। इस तरह से अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जाना, हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाना, हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, और साथ साथ हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में भी जाना। पांचों का डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया है। अब मुझे कल चाहिए आप लोगों से ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखवाई हैं, ये केवल आपकी कॉपी में नहीं, ये केवल आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। कल वापस सुना दें आप लोग, तो फिर कल हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। राइट, ओके, आज इतना ही रहने देते हैं।